अब एक चौथा क्वेश्चन काफी खास क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो दो स्पर्श रेखाएं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अभी तक हम स्पर्श रेखाएं तो खींचते थे, लेकिन उनके बीच के कोण से अपने को मतलब नहीं होता था, वो अपने आप आता था जो भी आता था। यहाँ फिलहाल 60 डिग्री के कोण वाली स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ये 10th चैप्टर जो है सर्किल वाला, उसके कुछ दो बातें यहाँ पर काम आएंगी। कौन कौन सी दो बातें? एक तो ये मैं रफली यहाँ बनाता हूँ एक बार, कि जैसे ये मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हमने बना दिया और दो स्पर्श रेखाएं इस पे बनानी है। मान लो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं बनानी है, तो एक तो ये स्पर्श रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये पॉइंट है O पॉइंट मान लो, ये है P पॉइंट और ये Q और ये R पॉइंट है। एक बार के लिए इतना हम लोग मान लेते हैं। अब यहां से अगर स्पर्श रेखा को सेंटर से मिला देते हैं, स्पर्श रेखा जहां पर टच कर रही है, वृत्त की स्पर्श रेखा जहां वृत्त को स्पर्श कर रही है, उस बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर जाता है। तो यहां भी ये स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट है उसका, अगर इसको केंद्र से मिलाओगे तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमें ये 60 डिग्री चाहिए एक्चुअली, क्वेश्चन के हिसाब से ये 60 डिग्री चाहिए। तो दो बातें जो उस चैप्टर की काम आएगी 10th चैप्टर की, वो ये कि एक तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये आमने सामने वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होता है। मतलब कोण P और कोण Q ये दोनों मिलकर के कोण P और कोण O मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो कोण P है 60 डिग्री, कोण O कितना होगा उसके हिसाब से? 180 में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 60 आ जाएगा ये 120 डिग्री। ये कोण O का मान आ गया हमारा, मतलब ये 120 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको ये 60 डिग्री चाहिए तो आप एक काम करो, मतलब इसको करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या प्रोसीजर रहेगा? हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, लेकिन पहले तो ये दो त्रिज्याएं बनाओगे OR और OQ, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे होगी, और फिर स्पर्श रेखाओं से 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो अपने आप ये 60 डिग्री बनेगा। मतलब ये तीन अगर 90 है, 120 और 90 आपने बना दिया, तो चौथा ऑटोमेटिकली 60 होगा, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता ही है। तो अकॉर्डिंगली चौथा अपने आप ही 60 डिग्री बनेगा वो। तो दो बातें कौन कौन सी काम आई? एक तो ये दोनों कोण 90 डिग्री होते हैं, स्पर्श रेखा का सेंटर से जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। दूसरा, ये कोण P और कोण O दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, या फिर ये समझ लो कि चारों का टोटल 360 डिग्री होता है। दोनों एक ही बातें हैं। उससे हमने P निकाल लिया, सॉरी O निकाल लिया। अब कैसे करेंगे आगे? सबसे पहले तो हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर मैं इसमें बना लेता हूं। कितना बनेगा? यहां से आप लोगे तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और मैं इस तरफ बना देता हूं। ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया। ठीक है, अब मैं एक लाइन बनाता हूं रेडियस, जैसे OQ है, मैं QR की जगह A भी ले लेता हूं, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ए भी ले लेता हूं। तो OA लाइन में ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले तो कहीं भी ड्रॉ कर दो, आपकी मर्जी पड़े वहां बना दो OA लाइन। मैं एक काम करता हूं, ये लाइन बना रहा हूं मैं OA, तो ये इस तरह से बना रहा हूं, ये बन गई मेरी OA। ठीक है, अब OA और OB के बीच में कितने डिग्री कोण बनाना है? O से 120 डिग्री यहां पर आया है। 120 डिग्री कैसे बनाते हैं? इसकी मदद से बना लेंगे हम 120 डिग्री। 9th क्लास में सीखा है आपने, और भी क्वेश्चंस में हमने सीखा ही है वैसे भी। तो यहाँ से आप ये बनाओगे, उसके बाद में यहाँ से बनेगा आपका ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद बन जाएगा आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री मिल गया हमारे को, तो दूसरी रेडियस तैयार है हमारे पास 120 डिग्री कोण पर, जो कि हो गई OB, ये B। अब ये हमारा 120 डिग्री बन गया है। ठीक है, हमें क्या करना है? A पर 90 डिग्री बनाएंगे और B पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो A पर 90 डिग्री बनाएंगे और B पर भी 90 डिग्री। कैसे बनाएंगे? वही इसकी मदद से बना देंगे, सेम पैटर्न से। सेम पैटर्न से आप यहाँ पर बना दो एक बार, ये बना दी मैंने। और 90 डिग्री बनाने के लिए आपको 60 और 120 की मदद लेनी पड़ती है। 60 और 120 के बीच में 90 बनता है एकदम। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये आपका 120 डिग्री हो गया। इन दोनों के बीच में आप 90 बना लो, यहाँ से और यहाँ से आपने कट किया, और ये आपका 90 डिग्री तैयार। ठीक है, ये 90 डिग्री हमने बना दिया। अब एक 90 डिग्री और यहाँ बना देंगे, तो 90, 120, 90, चौथा अपने आप ही
स्पर्श रेखा बनते हुए 60 डिग्री बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 90 डिग्री बनाई है तो अपने आप वो स्पर्श रेखा ही बनेगी, पक्की बात है। यहां भी 90 डिग्री बनाएंगे तो अपने आप ही स्पर्श रेखा ही आएगी वो। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहां पर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, पेपर को सीधा कर लो, मतलब अपने अकॉर्डिंग। ये अपने अकॉर्डिंग ये सीधी लाइन हो गई, यूं सीधी सीध में आ गई। अब हम आराम से बना सकते हैं। यूं बनाया, इधर से ले लो बेटर रहेगा, यूं लिया, यूं, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ मैं पेन नहीं चला सकता, नहीं तो मैं और थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देता। ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 120, यहाँ बीच में कहीं आएगा 90, इसको कट किया और एक इसको कट कर लिया तो ये 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये पॉइंट आपके पास है, सॉरी ये पॉइंट आपके पास है 90 वाला, इसको आप इससे मिला दो, बस हो गया काम अपना। ये हो जाएगा यूं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर तक निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गैप लेके बना लेना आप, डायग्राम थोड़ा नीचे से बनाना। ये पॉइंट हमने ले लिया पी पॉइंट। अब आप अगर डी से नापोगे ना, डी से नापोगे भी तो अपने आप वो 60 आएगी। क्यों? क्योंकि ये 90 लिया है, ये 90 लिया है, ये 120 है और चौथा कोण 60 डिग्री बनना पड़ेगा, तभी 360 बन सकता है। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि ये 60 डिग्री ही आ रहा होगा। वो हल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, बाकी 60 डिग्री आएगा लगभग लगभग। ये लगभग 60 आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अपने को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन को। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें इसने कोण दे दिया कि कितने कोण पर स्पर्शरेखा चाहिए, तो लास्ट में हमने उतने कोण पर स्पर्शरेखा प्राप्त की। प्राप्त करने के लिए बाकी के 3 कोणों का इस्तेमाल किया, 3 कोण बाकी के हमने बना दिए, तो चौथा अपने आप ही 60 डिग्री बन गया। 3 कोण कैसे बनाए? 2 तो 90 डिग्री होते ही हैं स्पर्शरेखा वाले कोण, वो तो फिक्स ही है। तीसरा कोण इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, इसका इस्तेमाल करके हमने तीसरा कोण निकाल लिया था और वो बनाए तीनों, चौथा अपने आप 60 डिग्री आ गया। तो इसके रचना के चरण क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो लिखोगे ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा हमने। ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख भी देता हूँ एक बार, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिया और ए को ओ से मिला दिया। रैंडम कोई पॉइंट ले लिया, ए यहाँ पे ए को ओ से मिला दिया। कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ ए पॉइंट ले सकते थे, फिर यहाँ से 120 डिग्री बना सकते थे। कहीं भी पॉइंट लेकर के 120 डिग्री बना दो और दूसरा पॉइंट बी प्राप्त कर लो। ये है हिसाब किताब। मैंने सीधी लाइन में ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हो। तो ओ ए से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या ओ बी लिया। ओ ए और ओ बी त्रिज्याओं के बिंदु ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जो बिंदु पी पर मिला। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, बिंदु पी पर मिल गए वो, और 60 डिग्री कोण बनाती हुई पी ए और पी बी दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। इस तरह से हम लोगों को कंप्लीट करना था ये। तो ये हमने चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है।